हाय एवरीवन, वेलकम टू एआर नेटवर्क। आज की इस वीडियो में मैं एथिकल हैकिंग को आगे बढ़ाते हुए एआरपी स्पूफिंग के बारे में बताऊंगा आपको। कैसे एआरपी स्पूफिंग वर्क करती है, क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं, सबके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आपको एआरपी स्पूफिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के देखने के बाद भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इसी तरीके की एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और भी बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एआरपी स्पूफिंग बेसिकली एक ऐसा हैकिंग अटैक होता है जिसको हम एआरपी पॉइजनिंग भी कहते हैं। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यूज़र का जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, उसको हम मैनिपुलेट करते हैं। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने फ़ोन से किसी दूसरे पर्सन को मैसेज कर रहे हैं। मान लीजिए आप अपने भाई को कोई भी चीज़ सेंड कर रहे हैं वाया मैसेज और वाया कॉल। तो उसमें क्या होता है, आपको तो ऐसा लगेगा कि जो आपने चीज़ सेंड करी है वो आपके भाई के पास गई, बट एक्चुअली वो हैकर के पास जाती है इंस्टीड ऑफ द रेसिपेंट। ठीक है, तो ये हमारा एआरपी स्पूफिंग होता है। इसमें जो हमारा अटैकर होता है या फिर जो हैकर होता है, वो बेसिकली करता क्या है, वो मैक एड्रेस को कॉपी करता है, आईपी एड्रेस को कॉपी करता है और उसको इन्वॉल्व करता है ताकि वो फेक मैसेजेस और स्कैम वगैरह एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड कर सके। और इस तरीके से वो जो एआरपी स्पूफिंग अटैक होता है वो परफॉर्म करता है। ये बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क में भी हो जाता है एआरपी नेटवर्क के हिसाब से। मतलब इसको कोई ऐसा नहीं है कि आप लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क या फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इनमें आप नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप किसी भी हैकिंग अटैक में आप परफॉर्म कर सकते हो। लैन में भी हो जाएगा, मैन में भी हो जाएगा, वैन में भी हो जाएगा, कैन में भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस के बेसिस पर काम करती हैं। तो इसको हम एआरपी स्पूफिंग कहते हैं। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। चलिए टाइप्स के बारे में देखते हैं। पहला टाइप आता है पैसिव एआरपी स्पूफिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो अटैकर होता है या जो हैकर होता है, वो बिना फिजिकली प्रेजेंट किए किसी भी अटैकर की डिवाइस पर उसके नेटवर्क को मैनिपुलेट करता है। कैसे करता है, बिना मैसेज को सेंड किए। अब यहाँ पर मैसेज से तात्पर्य मेरा ये है कि एआरपी मैसेजेस, एआरपी मैसेज मतलब एआरपी पैकेट्स। ठीक है, जो एआरपी जो डेटा पैकेट्स की फॉर्म में एआरपी के जो मैसेजेस जाएंगे, बिना उनको सेंड करे अगर मैं किसी की भी डिवाइस पर एक्सेस कर लेता हूं, देन दैट इज नोन एज पैसिव एआरपी स्पूफिंग। इसमें होता क्या है, बेसिकली बिना अटैकर मतलब बिना मैं किसी अटैकर की जो हमारा जो टारगेट होता है, बिना उसकी डिवाइस पर फिजिकली प्रेजेंट हुए मैं उसके नेटवर्क को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उसके नेटवर्क पर मैनिपुलेशन डाल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ उसके नेटवर्क पर, कंट्रोल कर रहा हूँ उसके नेटवर्क के ऊपर। तो इस चीज़ को मैं पैसिव एआरपी स्पूफिंग कहता हूँ। नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि पैसिव, इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्ट वे में मैं उसके डिवाइस पर एक्सेस कर रहा हूँ बिना फिजिकली प्रेजेंट हुए। तो इस तरीके के अटैक को मैं पैसिव एआरपी स्पूफिंग अटैक कह देता हूँ। नेक्स्ट आता है एक्टिव एआरपी स्पूफिंग अटैक। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा हैकर होता है वो फॉल्स एआरपी पैकेट सेंड करता है। जब तक करता है जब तक वो मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस को गेन एक्सेस नहीं कर लेता, तब तक वो एआरपी पैकेट्स को या रिक्वेस्ट को सेंड करता रहता है हमारे अटैकर की या फिर टारगेट की डिवाइस पर। तो इससे क्या होता है, इससे जो उसका डिवाइस की जो मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस है वो हमारे हैकर के पास चला जाता है और वो उसके बाद फिजिकली प्रेजेंट हो जाता है हमारे टारगेट की डिवाइस के ऊपर। इस तरीके के जो अटैक्स होते हैं उनको एक्टिव एआरपी स्पूफिंग अटैक कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो एआरपी स्पूफिंग जो होती है वो प्रोवाइड करती है अटैकर को वो एबिलिटी ताकि वो मॉडिफाई कर सके, ब्लॉक कर सके या फिर कोई भी मोर पावरफुल टास्क परफॉर्म कर सके
फिजिकली प्रेजेंट हुए किसी भी टारगेट की डिवाइस पर। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो एआरपी स्पूफिंग अटैक से परफॉर्म की जाती हैं। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो एक्टिव एआरपी स्पूफिंग अटैक से, इसमें हम फॉल्स रिप्लाईज, फॉल्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी भी टारगेट की डिवाइस के ऊपर, ताकि मैं उसका मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस देख सकूं और उसके बाद उसके जो नेटवर्क है उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकूं, चेंज कर सकूं। ये देख लेते हैं एआरपी स्पूफिंग वर्क कैसे करता है। इसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका एआरपी प्रोटोकॉल बेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा हैकर होता है वो डिस्कवर करता है डिवाइस के मैक एड्रेस को, जो कि सेम लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर बेस करा हुआ है। इसमें एआरपी कैश के अकॉर्डिंग, मतलब एक टेबल होती है जो कि आईपी एड्रेस को स्टोर करती है या फिर मैक एड्रेस की मैपिंग को स्टोर करती है। तो इसको मैं एआरपी प्रोटोकॉल बेसिस कहता हूँ। मतलब फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले मैक एड्रेस या फिर आईपी एड्रेस को उस टेबल के अंदर देखेंगे कि उसके अंदर वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है एआरपी स्पूफिंग अटैक इनिशिएशन। इसमें क्या होता है, यहाँ से जो एआरपी स्पूफिंग अटैक है वो स्टार्ट होता है, वो शुरू होता है। इसमें जो साइबर अटैकर होता है या फिर जो हैकर होता है वो सेंड करता है मेलिशियस कंटेंट, किसी भी टारगेट को मेलिशियस कंटेंट सेंड करता है जो कि सेम लोकल एरिया नेटवर्क पर होते हैं। और जो अटैकर का जो एम होता है वो मैक एड्रेस या फिर किसी भी लेजिटिमेट डिवाइस के आईपी एड्रेस को गेन एक्सेस करने का होता है। तो ये जो सेकंड स्टेप है, यहाँ से एआरपी स्पूफिंग स्टार्ट होता है एक तरीके से। थर्ड आता है एआरपी कैश पॉइजनिंग। ये भी एआरपी कैश पॉइजनिंग भी एक तरीके से एआरपी पॉइजनिंग यानी कि एआरपी स्पूफिंग का ही पार्ट आ जाता है। इसमें क्या करता है, इसमें जो हमारा अटैकर होता है, जो हमारा हैकर होता है वो रिप्लाई करता है, फॉल्स रिप्लाई करता है एआरपी पैकेट्स की फॉर्म में यूज़र को, जिस जो या फिर टारगेट को, ताकि वो फॉल्सिफाइड हो जाए और वो बेवकूफ़ बन जाए और हम एआरपी स्पूफिंग को परफॉर्म कर सकें बिना किसी दिक्कत के। इसके बाद क्या आता है, इंटरसेप्टिंग, मॉडिफाइंग और रीडायरेक्टिंग ट्रैफिक। अब जो फोर्थ स्टेप आता है वो ये होता है कि जो हमारा हैकर है वो इंटरसेप्ट कर लेता है। इंटरसेप्ट का मतलब है बीच में दबोच लेता है उन मैसेजेस को, मॉडिफाई कर सकता है उन चीज़ों को, रीडायरेक्ट कर सकता है। रीडायरेक्ट का मतलब है कि जा कहीं और रहे थे और उनके डायरेक्शन को रीडायरेक्ट कर दिया, मतलब किसी और दिशा में उस डायरेक्शन को कर दिया। तो हैकर ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। फिफ्थ आता है जो एआरपी स्पूफिंग है वो होता है कॉन्टिन्यूअल एआरपी स्पूफिंग। इसमें क्या होता है, जो हैकर होता है वो बहुत ही लंबे टाइम तक एआरपी स्पूफिंग अटैक को या फिर एआरपी पॉइजनिंग को परफॉर्म करता रहता है ताकि जो उसका जो डेटा होता है वो मैनिपुलेट हो जाए और हैकर जो है वो बहुत सारा एक हैवी डेटा को एक्सेस कर सके। तो ये जो होता है वो कंटिन्यूअल एआरपी स्पूफिंग अटैक होता है। एआरपी स्पूफिंग अटैक बेसिकली वर्क करता है वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब होता है जो बग्स होते हैं किसी भी डिवाइस के ऊपर नेटवर्क के अंदर, उस चीज़ के ऊपर वो काम करता है बेसिकली। तो उसके अंदर ये कुछ स्टेप थे जो मैंने आपको बता दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे एक जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल AR नेटवर्क।